नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद इफ्तिखार। इन दिनों बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है, इसलिए मैं सोचा कि आप सभी लोगों के समक्ष निर्वाचन से संबंधित कुछ अहम जानकारियां साझा करूं ताकि आप सभी लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। इसलिए इस कड़ी में मैं आज भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 पर चर्चा करूंगा। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को यह शक्ति देता है कि वह संसद या प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं की निर्वाचक नामावली तैयार करेगा और निर्वाचन नामावली तैयार करने के बाद उसका अधीक्षण करेगा, नियंत्रण करेगा और उसका संचालन करेगा। यह सारी शक्तियां निर्वाचन आयोग को भारत के संविधान ने दिया है। भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग को के आयुक्त को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अन्य तरीकों से भारत के निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता है। यह स्पष्ट प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित किया गया है। अब मैं अनुच्छेद 325 पर बात करूंगा। यह अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं या संसद के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली यानी इलेक्टोरल रोल जो तैयार होगा, उस इलेक्टोरल रोल में किसी भी व्यक्ति की धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा या जाति, धर्म, भाषा के आधार पर उस व्यक्ति का उस निर्वाचक नामावली से नाम जोड़ने से नहीं रोका जा सकता है। यह स्पष्ट प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 325 में उल्लिखित है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो गया है वह व्यक्ति को अपने मतों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। मत देना भारत के संविधान के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मत देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। धन्यवाद।